क्लास स्टडी विद राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जो हमारा आज का टॉपिक है सिंचाई एवं बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाएं। यह टॉपिक यूपी पीसीएस, समीक्षा अधिकारी आरओ, इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ, जूनियर असिस्टेंट 5512 और बीपीओ एग्ज़ाम इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। जितने भी लगभग यूपी के एग्ज़ाम पूछे जाते हैं सब में यूपी स्पेशल आता है, तो ये क्लास सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अहरोरा बांध कहाँ पर है ये? तो अहरोरा बांध पड़ता है हमारा मिर्ज़ापुर में पड़ता है। अड़वा बांध कहाँ पर पड़ता है? तो ये भी मिर्ज़ापुर पड़ता है उत्तर प्रदेश में। बुंदेलखंड कहाँ पर पड़ता है? ये बुंदेलखंड बांध पड़ता है बलरामपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये बदुआ बांध, तो ये बांका बिहार में स्थित है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देश्य परियोजनाएं। तो अगर उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी बहुउद्देश्य परियोजनाएं पूछता है वो, तो रिहंद परियोजना है। यह सोनभद्र जिले में स्थित है। इसे गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। सबसे बड़ी बहुउद्देश्य परियोजना है तो रिहंद परियोजना है, सोनभद्र जिले में स्थित है और गोविंद बल्लभ पंत के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगर हम सिंचाई की बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? नलकूप है, जिसके द्वारा 74.9% क्षेत्रफल पर क्या होती है? सिंचाई होती है। किसके द्वारा? नलकूप के द्वारा। सेकंड नंबर पर आता है नहरों के द्वारा सिंचाई होती है 15.2% क्षेत्रफल पर। कुएं के द्वारा 8.8% क्षेत्रफल पर होती है और तालाब के द्वारा 0.5% क्षेत्रफल पर सिंचाई की जाती है। और अन्य साधन जो है हमारे 0.6% क्षेत्रफल पर सिंचाई की जाती है। तो क्वेश्चन सबसे बड़ा यहाँ पूछा जाता है सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो नलकूप होता है। दूसरे नंबर पर नहर। क्लास ये हमारा अगला क्वेश्चन है। शारदा नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्र की सिंचाई करती है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर भी है। देखिए हम शारदा नहर की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में अधिकतर क्षेत्रफल पर सिंचाई करती है और सबसे लंबी नहर है। यह उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल की सीमाएं बनाती है। अर्जुन बांध की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश का जो इससे लाभान्वित जिला है हमीरपुर और महोबा। अर्जुन बांध जो है ये हमीरपुर और महोबा, इससे क्या होता है? इसको लाभ पहुंचता है। उत्तर प्रदेश पेयजल परियोजना तो गोकुल बैराज परियोजना है। यूपी की पेयजल परियोजना कौन सी है? तो गोकुल बैराज परियोजना उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। इसका निर्माण 1980 में किया गया था। यह मथुरा और गोकुल के मध्य यमुना नदी पर स्थित है। मथुरा और गोकुल के मध्य कहाँ पर है ये? यमुना नदी पर स्थित है। क्लास अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना कहाँ पर है? तो रानी लक्ष्मीबाई परियोजना जो है ये बांध परियोजना बेतवा नदी पर है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एमपी और यूपी सरकार की परियोजना है। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना ये बेतवा नदी पर है और एमपी और यूपी सरकार की परियोजना है। इससे जो लाभान्वित जिले होते हैं वो ललितपुर, झांसी, जालौन। कौन कौन से? ललितपुर, झांसी और जालौन हैं। क्लास अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम। देखिए दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला देसी घी का उत्पादन करता है। हम यहाँ समझ सकते हैं अगर हम देसी घी की बात करते हैं तो कहाँ पर होता है ये? औरैया जिला उत्तर प्रदेश का। गुड़ का उत्पादन अयोध्या और मुजफ्फरनगर में होता है। हींग कहाँ पर होता है? ये हाथरस में होता है। प्राकृतिक रूप से उगाने वाली बहुवर्षीय घास स्थानीय बोली में सरपत बोला जाता है, या फिर इसको क्या बोला जाता है? मूंज घास बोला जाता है। यानी बहुवर्षीय घास कौन सी है? सरपत और मूंज। ये कहाँ पाई जाती है? अमेठी जिले में यह पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में व्यापक रूप से उगाई जाने वाली फसलें कौन सी है? तो गेहूँ, तिल, गन्ना है। इनका व्यापक रूप से यानी व्यापार के उद्देश्य से इनका उत्पादन किया जाता है। कौन कौन सी है? गेहूँ, तिलहन और गन्ना। अगर हम कपास की बात कर लेते हैं तो कपास गुजरात और महाराष्ट्र में होती है।
यह काली मिट्टी में उगाई जाती है। उत्तर प्रदेश में इसको करेल मिट्टी भी बोला जाता है। कपास गुजरात और महाराष्ट्र में उगाई जाती है, यह काली मिट्टी में होती है और काली मिट्टी को उत्तर प्रदेश में करेल मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। हम नींबू की बात कर लेते हैं, तो नींबू कहाँ पर होता है? ये सहारनपुर में होता है। इसका वैज्ञानिक नाम है साइट्स है। क्लास अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत में आम का सबसे बड़ा उत्पादन कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। प्रत्यक्ष विदेश निवेश, इसको क्या बोला जाता है शॉर्ट में? एफडीआई। भारतीय खाद्यान्न निगम, एफसीआई। केंद्रीय भंडारण निगम, तो सीडब्ल्यूडी के नाम से इसको जाना जाता है। राज्य भंडारण निगम, तो एसडब्ल्यूसी के नाम से इसको जाना जाता है। क्लास देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान कहाँ पर है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये कुशीनगर में स्थित है। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान कहाँ पर है? कुशीनगर में इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणिक ब्यूरो कहाँ पर है? आलमबाग में है। इसकी स्थापना 2002 में की गई थी। उत्तर प्रदेश कृषि समृद्धि आयोग की स्थापना 2017 में की गई थी। 2022 तक किसानों की आय दोगुना करना इसका लक्ष्य था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश कृषि समृद्धि आयोग की स्थापना 2017 में की गई थी और 2022 तक किसानों की आय को क्या करना था? दुगना करना था इसमें। क्लास अगला क्वेश्चन है, परीक्षा बांध कहाँ पर है? ये तो बेतवा नदी पर है, झांसी में ये स्थित है। उत्तर प्रदेश का आलू निर्यातक जोन कौन सा है? तो आगरा है। काला नमक चावल उत्तर प्रदेश को काला मोती के रूप में भी जाना जाता है। ये सिद्धार्थनगर में स्थित है। काला नमक चावल कहाँ है? उत्तर प्रदेश सिद्धार्थनगर में ये होता है। चंदौली, ये चावल का कटोरा भी इसको बोला जाता है। टिहरी बांध परियोजना ये सोवियत रूस के सहयोग से पूरी की गई थी। ये टिहरी बांध परियोजना सोवियत रूस के सहयोग से इसको पूरा करा गया था। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध रामगंगा बांध है। कौन सा है? रामगंगा बांध है। ये धामपुर और बिजनौर में स्थित है। इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। मेजाबाद कहाँ पर स्थित है? ये मेजा बांध मिर्जापुर में स्थित है और ये बेलन नदी पर स्थित है। मेजा बांध मिर्जापुर में बेलन नदी पर स्थित है। माता टीला बांध ये ललितपुर में है और बेतवा नदी पर